नमस्कार। बीए थर्ड सेमेस्टर की सेकंड यूनिट में एक और टॉपिक है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म का मेंशन वैसे तो फर्स्ट सेमेस्टर में भी हुआ था, लेकिन वो मैंने लिटरेरी डिवाइसेस जो प्रोज डिवाइसेस थी उसमें इंक्लूड किया था। आपने शायद पढ़ा भी हो, लेकिन यहाँ चलिए अलग से एक वीडियो बनाते हैं इस पर और फिर से देखते हैं यूफेमिज्म को। मीनिंग ऑफ यूफेमिज्म ये आपको पहले ही मालूम होगा, वो ज़रूर आपने देखा होगा अगर आप पहले से मेरे स्टूडेंट रहें तो। यूफेमिज्म इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक फ्रेज यूफेमिज्मोस। यूफेमिज्म जो शब्द है वो यूनानी भाषा के शब्द यूफेमिज्मोस से आया है, विच मीन्स जिसका मतलब होता है टू साउंड गुड, यानी अच्छा लगना। तो कोई बात जब इस तरीके से कही जाती है कि अच्छी लगे, बुरी ना लगे, तो वो यूफेमिज्म होता है। दस इस प्रकार यूफेमिज्म इज अ वर्ड। यूफेमिज्म एक ऐसा शब्द है और एक्सप्रेशन या एक ऐसी अभिव्यक्ति है यूज्ड जिसको प्रयोग किया जाता है इन ल्यू ऑफ। इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है बदले में। किसके बदले में? अ हार्शर अल्टरनेटिव। हार्शर जो ज़्यादा कठोर, अल्टरनेटिव माने विकल्प होता है, तो ज़्यादा कठोर विकल्प के बदले में एक नर्म, मुलायम और अच्छा लगने वाला शब्द जब प्रयोग किया जाता है तो वो यूफेमिज्म कहलाता है। वार्डो ये क्रिटिक हैं, राइटर हैं, इन्होंने रिमार्क किया है, इन्होंने टिप्पणी की है दैट यूफेमिज्म इज, कि यूफेमिज्म है द एक्सटेंशन, एक्सटेंशन माने बढ़ाना, विस्तार, ऑफ ऑर्डिनरी वर्ड्स, साधारण शब्दों का, एंड फ्रेजेस और वाक्यांशों का, टू एक्सप्रेस अभिव्यक्त करने के लिए, अनप्लीजेंट मीन्स अप्रिय, और एम्बेरेसिंग या फिर थोड़ा शर्मिंदा करने वाले आइडियाज़, विचार। यानी हमको कुछ बातें बोलने में थोड़ी सी शर्म आती है, थोड़ा झिझक लगती है, तो उन शब्दों के बदले में हम अच्छे शब्द प्रयोग करते हैं। द इनडायरेक्टनेस, डायरेक्ट मीन्स प्रत्यक्षता होती है और इनडायरेक्टनेस परोक्षता होती है। तो परोक्षता ऑफ फॉर्म मीन्स रूप की, इज फेल्ट महसूस की जाती है, टू डिमिनिश कम करने के लिए, द अनप्लीजेंटनेस मीन्स अप्रियता, यानी जो बुरा लगने वाली भावना है, इन द मीनिंग अर्थ में। तो इन शब्दों को बोलने में जो एम्बेरेसिंग सिचुएशन होती है, अनप्लीजेंटनेस होती है, वो कम कर दी जाती है। When a word acquires, जब एक शब्द प्राप्त कर लेता है a bad connotation, एक बुरा, connotation माने अर्थ होता है, मीनिंग, by association माने जुड़कर, with unpleasant और embarrassing emotions, unpleasant वही अप्रिय, embarrassing शर्मिंदा करने वाली, emotion माने भावनाएं, उनसे जब कोई शब्द जुड़ जाता है, पीपल में सर्च फॉर, तो लोग तलाश करते हैं सब्सटीट्यूट, विकल्प, ऑफ वर्ड, उस शब्द का, यानी उस शब्द को अपने मुंह से निकालने में झिझकते हैं और उसका विकल्प तलाश करते हैं कि किसी दूसरे तरीके से कह दिया जाए। दैट डू नॉट हैव द अनकम्फर्टेबल इफेक्ट, जिनका के अनकम्फर्टेबल मीन्स अप्रिय लगने वाला, परेशान करने वाला या शर्मिंदा करने वाला प्रभाव नहीं होता, एंड दैट इज टर्म्ड एज यूफेमिज्म, और उसको फिर हम यूफेमिज्म कहते हैं। यूफेमिज्म डिपेंड्स लार्जली, यूफेमिज्म मतलब बहुत ज़्यादा डिपेंड होता है, निर्भर होता है ऑन द सोशल कंटेक्स्ट, सामाजिक संदर्भ में, ऑफ द स्पीकर्स बोलने वालों के, एंड राइटर्स और लिखने वालों के, वेयर दे फील जहाँ वो महसूस करते हैं, द नीड आवश्यकता, टू रिप्लेस मीन्स विस्थापित करने की या जगह देने की, सर्टेन वर्ड्स कुछ निश्चित शब्दों को, दैट में प्रूफ जो साबित हो सकते हैं, एम्बेरेसिंग माने शर्मिंदा करने वाले, फॉर पर्टिकुलर लिसनर्स खास लिसनर्स के लिए, सुनने वालों के लिए, श्रोताओं के लिए, और रीडर्स या फिर पाठकों के लिए, इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन एक खास स्थिति में, यानी पढ़ने वालों को भी शर्म आए, सुनने वालों को भी शर्म आए, ऐसे शब्द प्रयोग करने से बचते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ यूफेमिज्म, अब यूफेमिज्म के कुछ उदाहरण देखिए। हियर आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ यूफेमिज्म, यहाँ यूफेमिज्म के कुछ उदाहरण हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल, वी हैव टू लेट यू गो, यानी हमें आपको जाने देना होगा। तो जाने देना होगा मतलब कि हम आपको बर्खास्त कर रहे हैं। तो टू लेट समवन गो, किसी को जाने देना, इज टू फायर समवन, फायर माने बर्खास्त कर देना। जैसे अभी पराग अग्रवाल को ट्विटर से बर्खास्त कर दिया गया है ना, जब से एलन मस्क बने हैं ट्विटर के CEO, मतलब मालिक बने हैं, तब से इन्होंने क्या किया है, पराग अग्रवाल को सबसे पहले बर्खास्त कर दिया। तो पराग अग्रवाल को क्या हुआ, लेट हिम गो, उनको जाने दिया, मतलब कि बर्खास्त कर दिया।
दिस यूफेमिज्म साउंड्स, ये जो यूफेमिज्म है ये लगती है मच नाइसर, ज़्यादा अच्छी, देन द हार्श ट्रुथ, बजाय उस कठोर सच्चाई के, ऑफ द सिचुएशन, जो कि इस स्थिति में होती है। यानी हम अगर किसी को ये कहें कि तुम्हें बर्खास्त किया जाता है ना, तो थोड़ा सा सुनने वाले को बुरा लगता है, तो ये कह दिया कि हम आपको अब यहाँ से जाने देंगे। फिर है जिमी वॉज सेंट टू अ करेक्शनल फैसिलिटी, यानी जिमी को एक सुधार वाली सुविधा में भेजा गया, सुधार वाली जगह भेजा गया। करेक्शनल माने सुधार वाली, फैसिलिटी सुविधा होती है। तो जहाँ कहाँ सुधारने के लिए कहाँ भेजा जाता है कैदियों को, मतलब कोई किसी ने कोई अपराध किया तो सुधारने के लिए उसे कहाँ भेजा जाता है, जेल भेजा जाता है। तो अब बजाय ये कहने के कि जिमी को जेल भेजा गया, तो हम क्या कहते हैं, उसको सुधारने के लिए भेजा गया। अ करेक्शनल फैसिलिटी इज़ अ मोर प्रोफेशनल एंड नाइसर साउंडिंग फ्रेज। तो करेक्शनल फैसिलिटी एक ज़्यादा प्रोफेशनल माने व्यावसायिक और ज़्यादा नाइसर साउंडिंग यानी अच्छा लगने वाला फ्रेज है, वाक्यांश है, देन जेल, बजाय जेल के, और प्रिजन, प्रिजन भी वही जेल है, कैद खाना है। कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, ये कुछ मैं छोड़ रही हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप अपने आंसर में इनको डालना चाहें, मैं थोड़ी देर यहाँ रोक रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन मुझे इनको एक्सप्लेन करना आपको ज़रूरी नहीं लग रहा, तो आपको अगर अपना आंसर बड़ा करना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, यहाँ तक का। अब आगे मैं आपको दिखाती हूँ यूफेमिज्म इन मैकबेथ। तो यूफेमिज्म इज़ ऑल्सो यूज्ड इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले मैकबेथ। तो यूफेमिज्म विलियम शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ में भी प्रयोग की गई है। व्हेन लेडी मैकबेथ सेज, जब लेडी मैकबेथ कहती है दैट डंकन नीड्स, कि डंकन को ज़रूरत है टू बी प्रोवाइडेड फॉर, यानी कुछ उपलब्ध कराने की, यानी दूसरी दुनिया को जाना है डंकन को, तो उसको ज़रा उपलब्ध कराइए साजो सामान यहाँ से जाने के लिए। तो ये जो प्रोवाइडेड फॉर होता है किसी कोई चीज़ उपलब्ध कराना, तो लेडी मैकबेथ ये कहती है, मीनिंग इसका मतलब क्या है, शी वॉन्ट्स, वो चाहती है, हर हस्बैंड, उसके अपने पति को, टू किल डंकन, कि वो डंकन को मार डाले। दिस इज़ अ यूफेमिज्म, ये एक यूफेमिज्म है, बिकॉज शी इज़ टेलिंग हर हस्बैंड, कि वो अपने पति को बता रही है टू किल डंकन, कि डंकन को मार डाले, विदाउट यूजिंग, बिना प्रयोग किए, द हार्श डिक्शन, वो कठोर शब्दावली, दैट होल्ड्स अ डिमांड फॉर डंकन्स डेथ, जिसमें कि डंकन की मौत की मांग की गई है। और अब देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ यूफेमिज्म। यूफेमिज्म का महत्व क्या है, यानी क्यों ये ज़रूरी है, इसका महत्व क्या है। यूफेमिज्म्स अलाउ, यूफेमिज्म इजाज़त देती हैं अस, हमको, टू सॉफिन, यानी नर्म करने की, अदरवाइज, जो कि अन्यथा, डिफ़िकल्ट, कठिन, एंड और अनप्लीजेंट, या फिर अप्रिय थिंग्स, चीज़ें होती हैं, व्हेन वी स्पीक, जब हम बोलते हैं, तो कुछ चीज़ें अप्रिय होती हैं, कठिन होती हैं, उनको बोलने में हमारी जुबान लड़खड़ाती है। इसीलिए मैंने बीच में कुछ जो छोड़ दिया, आपसे कहा कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, तो वो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको बोलने में हमारी जुबान लड़खड़ाती है, तो हम उनको सोचते हैं कि किसी और तरीके से कह दें, स्पेशली ख़ास तौर पर टू चिल्ड्रन, बच्चों से। यानी अब मैं आपकी माँ हूँ और आप मेरे बच्चे हैं, तो माँ और बच्चों के बीच में थोड़ा सा एक हल्की सी पर्दा होता है, एक हल्की सी दीवार होती है, तो बच्चों से माँ कुछ शब्द नहीं बोल पाती, तो स्पेशली ख़ास तौर पर बच्चों से, और पीपल, या फिर ऐसे लोगों से हु माइट बी ऑफेंडेड, जिनको बुरा लग सकता है, और डिस्टर्ब्ड, या जो डिस्टर्ब हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, बाय द सिचुएशन, उस स्थिति से। वी आर टॉकिंग अबाउट, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वहाँ फिर हम तलाश करते हैं कि भाई कुछ ऐसे शब्द हों जो हम कह पाएँ, अपनी जुबान से बोल पाएँ उन शब्दों को। दे कैन बी यूज्ड, वो प्रयोग किए जा सकते हैं, टू शेल्टर चिल्ड्रन, यानी बच्चों को बचाने के लिए, फ्रॉम एडल्ट सब्जेक्ट्स, वयस्क विषयों से, यानी बच्चों के सामने हम कुछ ऐसी बातें नहीं बोलना चाहते ना जो वयस्क लोगों के लिए होती हैं, बड़े लोगों के लिए होती हैं। अवॉइड ऑकवर्ड मूवमेंट्स, और ऑकवर्ड माने बड़े अजीब सा सिचुएशन हो जाती है, अवॉइड माने बचना चाहते हैं हम लोग, ऑकवर्ड वो जो अजीब
मोमेंट्स माने पल होते हैं, ऑफ ट्रुथ सच्चाई के, विद लव्ड वंस जो हमारे प्रिय हैं, यानी बच्चे हमारे प्रिय होते हैं, हम उनके सामने वो ऑकवर्ड वर्ड्स नहीं बोलना चाहते, ऑकवर्ड सिचुएशन नहीं पैदा करना चाहते, एंड अवॉइड और हम बचना चाहते हैं पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से इनकरेक्ट यानी जो गलत हैं फ्रेजिंग्स शब्दावली इन पब्लिक यानी आम जनता के बीच खुले में हम ऐसे शब्द प्रयोग नहीं करना चाहते। यूफेमिज्म्स हेल्प, यूफेमिज्म मदद करती हैं राइटर्स लेखकों की कन्वे दोज आइडियाज़, कन्वे माने मतलब कि कम्युनिकेट करने में, दोज आइडियाज़ उन विचारों को दैट हैव बिकम जो बन चुके हैं अ सोशल टैबू, एक सामाजिक टैबू, टैबू वो चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम बात नहीं करना चाहते हैं ना, जिनके बारे में हम बात करने से बचते हैं, जो एक मतलब दाग सा धब्बा सा लगता है, जिनके बारे में बात करना गंदा लगता है, वो टैबू होती हैं। एंड आर टू एम्बेरसिंग और बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है टू मेंशन डायरेक्टली, उनको सीधे सीधे उनका उल्लेख करने में। राइटर्स लेखक लोग स्किलफुली बड़ी चतुराई से चुनते हैं एप्रोप्रिएट वर्ड्स यानी उचित शब्द, टू रेफर टू यानी संदर्भ देने के लिए, एंड डिस्कस और बातचीत करने के लिए, अ सब्जेक्ट एक विषय पर डायरेक्टली सीधे तौर पर, दैट अदरवाइज माइट नॉट बी पब्लिश्ड जो कि अन्यथा प्रकाशित नहीं किए जा सकते, ड्यू टू स्ट्रिक्ट सोशल रिलेशनशिप, सोशल सेंसरशिप यानी कि स्ट्रिक्ट माने कठोर, सोशल माने सामाजिक, सेंसरशिप होता है किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करना यानी सामाजिक रूप से जिसकी आलोचना हो सकती है, ऐसे शब्द होते हैं। सच एज जैसे कि फॉर रीजन्स ऑफ रिलीजियस फैनाटिसिज्म, जैसे कि कुछ धार्मिक कट्टरताएं हैं तो हम धर्म के ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते वरना तो बवाल हो जाता है। जैसा आपने देखा भी होगा कि अभी हमारे यहाँ एक बुद्ध थे, अनुरुद्धाचार्य थे, मथुरा के ही थे शायद, तो उन्होंने माता सीता पर और किस पर, एक तो माता सीता पर उन्होंने टिप्पणी की थी, माता द्रौपदी पर भी टिप्पणी की थी उन्होंने, तो बहुत बवाल हो गया था। किसी भी धार्मिक मुद्दे पर हम टिप्पणी करते हैं तो बवाल हो जाता है, तो उसके लिए क्या है, हम सध कर बात करते हैं, यूफेमिज्म प्रयोग करते हैं। पॉलिटिकल थियरीज कुछ राजनीतिक सिद्धांत होते हैं जिन पर हम डायरेक्टली बोल दें तो बवाल हो जाएगा, और ये है एंड डेथ, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि अब प्रोक्रिएशन के लिए यानी जो संतति आगे बढ़ती है उसके लिए एक मतलब प्रोसेस होता है, उसको हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते। डेथ है, मौत के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि वो मर गया, हम कह देते हैं लेकिन ये कहते हैं ही पास्ड अवे, गुजर गया। यूफेमिज्म इज़ अ यूजफुल टूल, तो यूफेमिज्म एक उपयोगी अस्त्र है। दैट अलाउस जो कि अनुमति देता है, इजाज़त देता है राइटर्स लेखकों को टू राइट लिखने के लिए फिगरेटिवली माने अलंकारिक रूप से अबाउट द डिफ़िकल्ट इश्यूज़, जो कठिन इश्यूज़ हैं, टॉपिक्स हैं, उन पर लिखने का इजाज़त देता है यूफेमिज्म। दस इस प्रकार यूफेमिज्म अलाउज, यूफेमिज्म अनुमति देता है समवन किसी को, टू से कहने की, व्हाट जो कि ही और शी मीन्स इनडायरेक्टली यानी वो जो कहना चाहता है उसको अप्रत्यक्ष रूप से, विदाउट यूजिंग लिटरल लैंग्वेज बजाय वो जो साहित्यिक भाषा है, एक्चुअल भाषा है, उसको प्रयोग किए, एज अ वे ऑफ सॉफ्टनिंग यानी नर्म करने के लिए, द इम्पैक्ट प्रभाव को, ऑफ वॉट इज बीइंग सेड जो कुछ भी कहा जा रहा है। द रीज़न वजह, फॉर दिस इसकी, वुड बी होगी, फॉर द सेक ऑफ पोलाइटनेस यानी विनम्रता वजह हो सकती है। डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन होता है सही और गलत की पहचान, विवेक कहते हैं उसको। और अदर मीन्स या फिर दूसरे तरीके ऑफ मिटिगेटिंग कम्युनिकेशन यानी जो कम्युनिकेशन है हमारे विचार दूसरे तक पहुंच भी जाएं और वो मिटिगेट माने उनको हल्का करना, उनको उनकी जो बुरा लगने वाली चीज़ है वो उसको दूर हटा देना, तो इस तरीके से बात कहने की इजाज़त देता है हमको यूफेमिज्म। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अब इसमें 2 टॉपिक्स और बचे हैं, यूफनी और मैलाप्रोपिज्म, उस पर भी मैं जल्दी वीडियो अपलोड करूँगी। तब तक के लिए शुक्रिया।